हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा है और मैंने इसके 3 पार्ट करा दिए हैं बहुत ही बेसिक स्तर से। आप चाहो तो आप उनको देख सकते हैं और अच्छी तरीके से लासा और मासा निकालना सीख सकते हैं। भिन्नों का लासा मासा कैसे लिया जाता है, दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे लिया जाता है। तो लासा और मासा में आगे का एक बढ़िया महत्वपूर्ण अच्छा टॉपिक है। अनुपातों पर आधारित लासा और मासा के प्रश्न कौन से होते हैं। जो अनुपात दिए होंगे उन पर लासा और मासा के प्रश्न कैसे होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं, सीखिए आप। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया है आपका ये 25 दिया है और 30 दिया है। तो कोई ये कहे कि लासा और मासा का आप अनुपात बताइए। देखिए, जब लासा और मासा का आपको अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको लासा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका मासा निकालना पड़ेगा। जब लासा और मासा निकालने के बाद उसका आप अनुपात निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 25 दिया है और ये 30 दिया है, तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें 5 का भाग लगा दें। 5 25, 5 छक्का 30। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 5 गुणे 5 गुणे 6, 5 25, 25 छक्का 150, 150। तो इसका एलसीएम आएगा। और जब एचसीएफ वाली बात आएगी इसमें, तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया, एलसीएम आया, और ये आपका क्या आया, एचसीएफ आया। जब एलसीएम और एचसीएफ आ गए तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ का मासा वो अनुपात बताइए। तो देखो 150 आप यहाँ लिख दें। मासा कितना आया, इसका 5 आया। अब देखो अनुपातों में क्या नियम होता है, जिस संख्या का दोनों में भाग जा रहा है या तीनों में भाग जा रहा है, 3 अनुपात दिए हो तो 3 देखते हैं, या 2 दिए होते हैं तो 2 देखते हैं। तो क्या होता है, उनमें आप उस संख्या से आप भाग लगा देंगे। तो इसमें क्या है, 5 से भाग जा रहा है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 का इसमें भाग जाएगा तो 30 बार आएगा, और 5 से इसका भाग लगाएंगे तो इसमें आपका 1 बार भाग जाएगा। तो ये इसका आसान और सरल सा उत्तर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। तो इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया उन्होंने 3:4 है, तथा उनका मासा दे दिया है उन्होंने 15 है। तो इसमें जिस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको चारों के चारों इसमें लिख दिए हैं। तो इसमें कह रहा है संख्याओं का लासा बताइए, लासा भी पूछ सकता है, या संख्याओं का क्या योग होगा वो आपको पूछ सकता है, या संख्याओं का क्या गुणनफल होगा वो भी आपको पूछ सकता है, या संख्याओं का अंतर क्या होगा, योग भी पूछ सकता है आपको, गुणनफल भी पूछ सकता है और अंतर भी। तो पहले मैं इस सवाल को आपको बेसिक स्तर से बताऊंगा और समझने का प्रयास करें। तो देखो, 2 आपको जो संख्या दी है, आपका अनुपात दिया है कितना, अनुपात दिया है उन्होंने 3:4। तो संख्या हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे आप 3x मान लें, और इसको मान लें आप 4x। आपकी 2 संख्या हो गई आपकी, पहली संख्या आपकी 3x है और दूसरी आपकी 4x है। तो देखो, जब 3x हो गई संख्या और जो आपकी 4x हो गई, तो इसका क्या करेंगे, पहले इसमें दोनों संख्या में x का भाग जा रहा है, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा आपका क्या आएगा, x आएगा, 3 आएगा गुणा 4 आएगा। और जो एचसीएफ वाली बात होगी, तो इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, दोनों संख्याओं में आपका x कॉमन है। तो जो x होगा वो तो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो एलसीएम होगा उन दोनों के अनुपातों में एचसीएफ का गुणा कर देंगे। तो लेकिन हमें तो एचसीएफ उन्होंने दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 15 दे दिया है। तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो आपको कितनी आएगी, 15 आएगी। तो आप क्या करेंगे, जब हमारे पास x की जब वैल्यू आ गई 15, तो हम संख्याओं को बड़े आसानी तरीके से बता सकते हैं। तो संख्याएं आपकी क्या रही होंगी, संख्याएं आएंगी आपकी 3x और 4x। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 15, और 4 गुणे
15, तो 15 दिया 45 और 15 चौक 60। ये तो आपकी संख्याएं आ गई। अगर इसमें एलसीएम की अगर पूछे तो एलसीएम मेरा कितना आया है, 4 दिया 12 एक्स हो जाएगा। तो 12 में आप एक्स का गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा कितना हो जाएगा 15, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा। तो इस प्रकार हमारी पहली संख्या कितनी आई 45 आई, और दूसरी संख्या जो आई है वो कितनी आई है 60 आई है। तो अब क्या है संख्याओं का योग, मैंने आपको एलसीएम बता दिया, एलसीएम आपका ये आ गया। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग है तो योग कर लें, तो योग आएगा आपका 45 प्लस 60 कितना हो गया 5, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा आपका। अब संख्याओं का गुणनफल, गुणन कितना आएगा, तो गुणन के लिए क्या करोगे, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, तो 45 दूनी 90 और 9 270, तो इतना इसका गुणन आएगा। अब क्या करें, अंतर, अंतर पूछ रहा है, तो अंतर के लिए आप क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, 60 माइनस 45, तो अंतर कितना आएगा। अगर इसमें संख्या पूछता तो संख्या आपकी ये आ गई, एलसीएम पूछता तो एलसीएम आपका ये आ गया, योग पूछा गया है 105, दोनों संख्याओं का योग आएगा, दोनों संख्याओं गुणन 2700 आ गया, और अंतर अगर पूछेगा तो अंतर कितना आया 45 आया। अगर देखो पेपरों में आ जाए ऐसा सवाल तो इसे आप किस तरीके से करोगे, तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपका, तो सबसे पहले आप क्या है, जो अनुपात होता है वो लिख लेंगे आप यहाँ, और जो मासा होता है मासा का इसमें आप इंटू कर दें, मासा का आप इंटू कर देंगे, तो 3 इंटू 4, मासा का कितना है 15, तो 15 दिया 45 और 15 चौक 60, ये तो आपकी संख्याएं आ गई, ये आपकी संख्याएं आ गई। अगर इसमें एलसीएम वाली बात आ जाएगी तो एलसीएम के लिए क्या होता है, जो अनुपात होता है अनुपातों का आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और एचसीएफ से इसमें आप इनटू कर देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, अनुपात होगा, अनुपातों का आपस में आप गुणा कर देंगे और एचसीएफ से गुणा कर देंगे। तो अनुपातों का गुणा 3 गुणे 4 और एचसीएफ, एचसीएफ कितना था इसका 15 था, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे 12 गुणा 15, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 180 हो जाएगा। अगर मैंने इसमें पूछा योग बताओ, तो देखो हमारे पास जब संख्या आ गई है तो आप योग भी बता सकते हैं, तो योग कितना आ जाएगा, योग आप जोड़ लेंगे, तो 45 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 105। अब गुणन की अगर बात आएगी तो गुणन भी आप कर सकते हैं, जब हमारे पास संख्याएं हैं, तो ये 45 है इंटू 60, तो ये आपका 2700 हो जाएगा। और अंतर वाली बात होगी तो अंतर भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, 60 माइनस 45, तो अंतर आपका 45। जो पूछी गई आपकी चारों पांच चीज है वो मैंने आपको बता दी है। इसको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन करें आ गया तो आप क्वेश्चन पेपर में आप क्या करोगे, जो अनुपातों का है उसमें मासा से आप गुणा कर देंगे, मासा आपको दिया होगा, मासा से गुणा कर देंगे तो 3:4, तो मासा का गुणा एक बार तो आप इसमें कर देंगे और एक बार इसमें कर देंगे, और जो अनुपात दिया होगा उसकी जगह पे आप कॉमा लगा देंगे, जिससे क्या है आपकी ये संख्याएं आ जाएंगी। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया अनुपात जो दिए होंगे अनुपातों का इसमें आपस में गुणा कर देंगे, अनुपातों को गुणा करने के बाद उसमें एचसीएफ का और गुणा कर देंगे, जिससे क्या है उसका एलसीएम बड़े आसानी तरीके से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया उन्होंने 7:12, कितना दिया है 7:12 दिया है, और उनका जो मासा दिया है एचसीएफ दिया है वो कितना दिया है 8 दिया है। तो आपको क्या बताना है, संख्याएं बतानी है, और क्या बताना है आपको एलसीएम बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, संख्याएं बताने के लिए अनुपात जो दिया होता है उसमें आप मासा से इंटू कर देंगे। अनुपात दिया है 7:12 और मासा कितना दिया है 8 दिया है, 8 का इसमें गुणा कर देंगे, 8 7 56 और 12 8 96, तो ये क्या हो गए, ये इसकी संख्याएं आ गई।
ये 56 हो गई और ये 96 हो गई। अगर इसमें एलसीएम बताना है तो एलसीएम के लिए आपको बताया था अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा। तो अनुपात कितना दिया है 7 गुणे 12 और मासा से और इंटू कर देंगे तो ये 7 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 42 4 और 7 नाम 63, 63 और 4 67। तो ये इसका एलसीएम आ गया और ये आपकी 56 और 96 इसकी संख्याएं आ गई। और समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया उन्होंने 2:3 है तथा उनका अब की बार उन्होंने एचसीएफ की जगह क्या दे दिया है, एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना दिया है, उन्होंने 72 दे दिया है। तो बड़ी संख्या क्या बतानी है आपको, संख्याएं नहीं बतानी, बड़ी संख्या बतानी है और एचसीएफ बताना है। बड़ी संख्या भी पूछ सकता है आपका, छोटी संख्या भी पूछ सकता है, दोनों आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। जब संख्याएं आ जाती हैं तो बड़ी कौन सी होगी, जिसका अनुपात बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होगी और जिसका अनुपात छोटा होता है वो छोटी संख्या होगी। करने का तरीका बिल्कुल सेम वही है। संख्या निकालनी है आपको, संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अनुपातों का गुणा। पहले इसमें क्या करोगे आप, पहले आप एलसीएम निकालिए, संख्या नहीं निकलेंगी क्योंकि आपको एचसीएफ नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर मैंने आपको क्या बताया था, अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा इनटू एचसीएफ। एचसीएफ आने के बाद तब संख्याएं आएंगी। तो देखो एलसीएम कितना दिया, 72 दिया है और अनुपातों का गुणा 2 गुणे 3 और एचसीएफ ऐसे के ऐसे ही रहने दें 72। ये कितना हो गया 6 एचसीएफ, इससे ये वैल्यू आपकी 12 बार कट जाएगी। तो एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आपका 12 आया। एचसीएफ जब 12 आ गया तो संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, अनुपातों में एचसीएफ से आप इंटू कर देंगे, क्या आएगा 2 गुणे 3 और एचसीएफ कितना आया 12। तो 12 थी 36, और सॉरी संख्या निकालनी है आपको, संख्या। तो 2:3 एचसीएफ कितना आ गया आपका 12। तो संख्या हो जाएगी 12 दूना 24 और 12 थी 36। तो इसमें आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपका 36 आंसर आएगा। अगर छोटी संख्या इसमें पूछता तो छोटी संख्या के लिए आपको 24 इसका आंसर आता। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया उन्होंने 3:4 दे दिया है और उनका एलसीएम कितना दे दिया है 108 दे दिया है। तो बड़ी संख्या और एचसीएफ बताइए। एलसीएम कितना दे दिया उन्होंने 108 दे दिया है, एलसीएम आपको 108 दिया गया है। तो आपको क्या बताना है, बड़ी संख्या बतानी है और एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। एलसीएम, एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया, अनुपातों का गुणा। तो अनुपातों का गुणा 3 गुणा 4 एचसीएफ आपको फाइंड करना है पहले। एलसीएम कितना दिया है 108 दिया है, ये हो गया 12 एचसीएफ। तो 12 90 108, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब आपको संख्याएं बतानी है। संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो अनुपात दिया होता है उसका प्रयोग करेंगे। अब 3:4 और एचसीएफ से इसमें इंटू कर देंगे तो 3:4 एचसीएफ कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो 9 3 27 और 9 चौक 36। तो बड़ी संख्या आपकी कितनी आएगी इसमें, इसमें भी आपकी बड़ी संख्या आपकी 36 आएगी। और छोटी पूछता, बड़ी संख्या आई है तो 36 आई है, छोटी पूछता तो छोटी के लिए कितनी होती 27। तो दो अनुपात समझ में आ गए होंगे। जब अनुपातों के ऊपर ये सवाल दिए होते हैं तो बड़े आसानी से आप उन्हें निकाल सकते हैं। और तीन संख्या दी होती हैं, अब उनका एक सवाल देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया है। यदि 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है 3:4:5 है, तो बड़ी संख्या का मान बताओ। क्या बतानी है आपको, बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। यदि उसका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपका 9 दिया है।
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो अनुपात दिया होता है वो आप अनुपात लिख लेंगे, 3:4:5 ये आप लिख लेंगे। और उसमें संख्या ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपका HCF से इंटू आप कर देंगे सीधा का सीधा। तो 3:4:5 दिया है और इसमें आपका HCF कितना आया है, 9। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3। तो संख्या निकालनी है। संख्याओं के लिए आप क्या करोगे, मैंने बताया गुणा कर देंगे। तो 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पन्ने 45। अब इसमें क्या रहा, बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या आई है, बड़ी संख्या आपकी 45 आएगी। अगर छोटी संख्या इसमें पूछता तो छोटी संख्या आपकी 27 आती। तो डियर स्टूडेंट, एक नया क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया उन्होंने 3:4, यदि उनके लासा और मासा का गुणनफल 2028 है, कितना है, 2028 है, तो उन संख्याओं का क्या बताना है, आपको योग बताना है। क्या बताना है, तो योग। तो ऐसे देखो, ध्यान दो पहले थोड़ा सा। तो देखो अनुपात दे दिया उन्होंने 3:4, तो पहली संख्या आपकी कितनी रही होगी, 3x रही होगी। दूसरी कितनी रही होगी, 4x रही होगी। तो मैंने आपको बताया था HCF वो संख्या होती है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। और एलसीएम वाली बात होगी, तो एलसीएम क्या होता है, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, तो x गुणा 3 गुणा 4 हो जाएगा। तो देखो ये HCF कितना आ गया इसका, HCF तो आया आपका x और एलसीएम कितना आया ये। तो आप क्या करोगे, देखो एलसीएम और HCF का गुणा दे दिया उन्होंने, तो क्या करिए, x गुणा 3 गुणे 4 बराबर कितना दिया है, 2028। तो आप क्या करोगे, 4 से वैल्यू काटें, 4 पन्ने 20, 0 4 7 28, और 3 से काटेंगे 16 3 48। तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो आप क्या आएगा, x² बराबर 169। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आ जाएगी। 169 13 का वर्गमूल होता है। अब हमें क्या बताना है, संख्याओं का योग बताना है। तो योग के लिए आप क्या करोगे, संख्या आपकी कितनी है, 3x है, और दूसरी कितनी है आपकी 4x है, दोनों को आप जोड़ देंगे। तो दोनों को आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। जहां आपकी x की वैल्यू आपको मैंने निकाल दी है, तो कितने आएगी, 13। तो 13 7 91। तो संख्याओं का योग आ गया आपका कितना, 91 आएगा। चालू करें, हट नहीं जावे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे आपका नया एक अच्छा सा टॉपिक आएगा, उसे भी आप समझने का प्रयास करें। अब तक तो आप धीरे धीरे आप समझते जा रहे होंगे, तो लेकिन जो आगे वाला जो टॉपिक है वो भी आपका बहुत ही अच्छा है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो आगे का टॉपिक सीखने से पहले कुछ सीखते हैं हम। तो देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास संख्या दी है आपकी 18 और एक दूसरी संख्या दी है 24। क्या संख्या दी है, 18 दी है और 24 दी है। तो पहले मैं क्या करूं, इन संख्याओं का आप एलसीएम निकालें। तो 18 और 24, तो HCF निकालेंगे। तो मैंने HCF क्या बताया, HCF वो संख्या होती है जिसका दोनों संख्याओं भाग जा रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको मालूम पड़ रही है, इसमें 6 का भाग जा रहा है। तो 6 3 18, 6 चौक 24। तो जो HCF आएगा वो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। और जो LCM आएगा, तो LCM के लिए आप क्या करोगे, ये 6 जो HCF आया और इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणे 4। तो कितना हो गया, 6 3 18 और 18 चौका 72। तो ये तो आपका क्या आया, LCM HCF, LCM कितना आया, 72। अगर मैं HCF और LCM इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो 6 दूना 12 आएगा, हासिल 1, 6 7 42 और 1 43। तो 432 आया। LCM और HCF का मैं इंटू करूंगा तो 432 आया। अगर मैं इन संख्याओं का गुणा करूं, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्या गुणा करूं, कितना है, 18 दिया है और 24 दिया है। तो 18 चौका 72, हासिल 7, और 18 से 36 और 7 43। अब देखो मैंने ये दो संख्या दी ही थी, ये दोनों संख्या जो दी थी
उनका मैंने पहले आपका एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला, तो एचसीएफ कितना आया, 6 आया, और जो एलसीएम आया था वो आपका 72 आया, 72 आया। अब मैंने एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 गुणा 72 432 आया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया, तो कितना आया, 18 गुणा 24, ये भी आपका 432। देखो ये भी आपका 432 आया और ये भी आपका 432 आया। तो इस तथ्य के आधार पर एक महत्वपूर्ण एलसीएम से और एचसीएफ से संबंधित एक सूत्र होता है, बहुत ही बढ़िया, और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो क्या होता है, दोनों नोट करके आप लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा, जो संख्या दी होंगी उनका तो आपस में गुणा कर देंगे, दोनों संख्याओं का गुणा वो बराबर होता है किसके, लासा और उनके मासा के बराबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। या फिर इस आप ऐसे करके लिख सकते हैं, पहली संख्या, कोई पहली संख्या दी होगी, फिर दूसरी भी दी होगी, आपको दूसरी संख्या दी होगी, वो बराबर होती है किसके, लासा और मासा के, लासा गुणा मासा के बराबर ये होगी। अगर आपकी पहली संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या इसे आप y मान लें, तो x गुणे y बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है आपको, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है उन्होंने 225 और एचसीएफ उन्होंने कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। उनमें से एक संख्या आपको 25 दे दी है, एक संख्या आपको 25 दे दी है, तो आपको दूसरी संख्या इसमें बतानी है, दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी। तो मैंने आपको बताया था दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो देखो पहली संख्या आप x मान लें और दूसरी आप y मान लें, और किसके बराबर होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे आप करने का प्रयास करें। तो पहली संख्या आप मान लो x है, तो कितनी रही होगी, 25 रही होगी। दूसरी आपको बतानी है, एलसीएम इसका कितना दिया है, 225 दे दिया है, और एचसीएफ 5 दे दिया है। तो 25 से ये वैल्यू आपकी 9 बार कट जाएगी, आमने सामने वैल्यू अगर गुणा में होती है तो वो कट जाती हैं। तो 25 9 में आपके 225 होते हैं। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 पन्ना 45। तो आप कह सकते हैं जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी 45 रही होगी। तो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया उन्होंने 7700 7700, और एचसीएफ उन्होंने कितना दे दिया है, 11 दे दिया है। यदि एक संख्या 275 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। करने का तरीका आपका वही है। तो पहली संख्या उन्होंने कितनी दे दी है, 275। दूसरी आपको निकालनी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। एलसीएम कितना दे दिया है, 7700 दे दिया है, और एचसीएफ कितना दे दिया है, 11 दे दिया है। अब देखो इससे ये वैल्यू कट रही होगी, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55। तो ये सेकंड नंबर जो आएगा तो कितना आएगा, 7700। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 7700 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 77 गुणा 100, 25 का इसमें भाग लग जाएगा। 25 से वैल्यू आपकी 4 बार कट जाएगी। तो 4 7 28 हासिल 2, 4 7 28 2 30। तो हम कह सकते हैं जो इसकी दूसरी संख्या होगी वो दूसरी संख्या आपकी 308 रही होगी। देखो आगे क्वेश्चन दिया है, 12 के दो गुणजों का एलसीएम, 12 के दो गुणजों का एलसीएम दे दिया उन्होंने 1056। तो उनमें से एक संख्या तो उन्होंने दे दी है 132। तो आपको दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बताया था। पहली संख्या उन्होंने 132 दे दिया है, दूसरी आपको निकालनी है। एलसीएम 1056 आया, लेकिन आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं दिया। एचसीएफ निकालने के लिए इसमें देखो तो क्या दिया है, 12 के दो गुणजों, क्या दिया है, 12 के दो गुणजों। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा तो जितने का जो गुणज होता है, 12 के दो गुणज हैं, 15 के दो गुणज हैं, 20 के दो गुणज हैं, 50 के दो गुणज हैं, तो जो उनका जो माशा होता है वो आपका क्या रहेगा,
वो आपका 12 ही रहेगा। तो ऐसे सवालों में जो मासा होता है, जितने का गुणज होता है, वही आपका मासा बन जाता है। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 एकन 12, 12 से ये वैल्यू कट रही होगी, 12 एकन 12, 11 बार कट जाती है। तो 11 से ये वैल्यू आपकी कट रही होगी, 11 नंबर 99 और 11 से 66। तो दूसरी संख्या आपकी 96 आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आपकी क्लास, आज की क्लास। तो जिस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, इनसे और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं, थोड़े टफ होंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर मेरी आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को और अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं या अपने रिलेटिव हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि आगे मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू क्लास।